हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है, विल दे कम बैक। सो अगर आप रिलेशनशिप में इस टाइम पर सेपरेशन में हैं, आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर थे अब वो आपसे बात नहीं करते हैं या फिर ब्लॉक किया हुआ है या नो कांटेक्ट। सो आपके लिए आज टैरो के क्या मैसेज हैं, क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे आपकी लाइफ में या नहीं। सो आज हम देखेंगे विद द एंजल्स गाइडेंस कार्ड, विद द जेन टैरो कार्ड्स एंड विद द पावर ऑफ लव कार्ड्स। ऑल राइट, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग योर करियर, लव लाइफ, मैरिज और एनीथिंग, एनी इशू विच इज़ यू आर फेसिंग राइट नाउ इन योर लाइफ, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप मुझको डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज़ आप मुझे जीमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आल्सो आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग, अगर आपको डेली टैरो की गाइडेंस चाहिए, आपको डेली अपने लिए मैसेज चाहिए टैरो का, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पर डेली आपके लिए गाइडेंस लाती हूँ। डेली जो टैरो का आपके लिए मैसेज है हर दिन के लिए, वो मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। और फ्री पर्सनल रीडिंग के ऑफ़र एज वेल, जो लाइव सेशन होते हैं टैरो के, मैं उनका नोटिफिकेशन भी इंस्टाग्राम पर ही देती हूँ। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ आपको फ्री पर्सनल रीडिंग के भी ऑफ़र्स मिलेंगे। साथ में जो लाइव सेशन होता है मेरा, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पे ही मिलेगा। ऑलराइट, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी। क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स रेडी करे हैं, इनके बेस पे मैं आपके लिए पाइल रेडी करूँगी। सो फर्स्ट है लॉयल्टी, आप लॉयल्टी को चूज़ कर सकते हैं। सेकंड है रेस्पेक्ट, आप रेस्पेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड है कमिटमेंट। ऑल राइट, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जिनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने आगे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, एक बार मन में अपने पार्टनर का नाम लेकर जो भी आपको सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि जो आपको वर्ड रेजोनेट कर रहा है, जो वर्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी सोल को अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ लॉयल्टी, सेकेंड इज़ रेस्पेक्ट एंड थर्ड इज़ कमिटमेंट। ऑल राइट, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम लॉयल्टी, दैट इज़ फर्स्ट पाइल, एंड आई विल मीट यू देयर पाइल 2, पाइल 3 विद इन योर रीडिंग। हेलो पाइल 1, सो जिन्होंने भी लॉयल्टी चूज़ किया था, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गॉड का मैसेज है, टैरो उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और उनकी लाइफ में क्या उनके जो पार्टनर हैं जो किसी भी रीज़न की वजह से सेपरेशन में हैं इस टाइम, या आपकी बात नहीं हो रही हैं, या आपकी लाइफ में उनकी किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ इशू क्रिएट हो गया है, या आप मैरिड हैं लेकिन फिर भी आपका रियूनियन नहीं हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। सो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑल राइट, सो फ्रॉम जेन टैरो हम देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑल राइट, एंड फ्रॉम द पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज आ रहा है, वी विल सी फ्रॉम दिस। एंड टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, विल लेट यू नो आपको टैरो का क्या मैसेज है फॉर योर रिलेशनशिप। हेयर आई हैव द हैंडमेड कार्ड्स, जो आपके जो पार्टनर हैं उनका क्या मैसेज है, उनकी हिडन फीलिंग क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आई विल सी फ्रॉम हैंडमेड कार्ड्स कि आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं इस मोमेंट पे। सो वी विल सी विद दिस कार्ड, इसको मैं लेटर ऑन बाद में आपके लिए मैसेज होगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो आई विल स्टार्ट विद दी फर्स्ट कार्ड, दिस इज़ द टावर। ऑल राइट, सो डियर समवेयर आई एम फीलिंग एज पर द टावर, जैसे आपके लिए आया है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन चल रहा है। समवेयर यू आर नॉट हैप्पी, और आपके बीच में लड़ाई हुई है,
फाइट, कन्फ्यूज़न और एक तरीके से मैं बोलूँगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग और ओवरऑल थिंग्स आर नॉट फाइन। आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसी बातें पता चली हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे से इतनी लड़ाई हुई है, अब्यूज़, और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, कुछ ना कुछ फाइट हुई है। सक्सेस एंड टोटलिटी, ऑल राइट। एक्शन, strength and magician, amazing, and this is all loyalty. Okay dear, so here I want to tell you, पाइल 1 जिन्होंने भी लॉयल्टी को चूज़ किया था, आपका इस टाइम पे जो रिलेशनशिप है, आपके जो रिलेशनशिप में इशू है वो है टावर मोमेंट। दिस इज़ द टाइम जिस टाइम पर आपके लिए एक तरीके से बैड टाइम चल रहा है, आपका अनफॉर्चुनेट टाइम चल रहा है, आपके रिलेशनशिप के लिए ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द टाइम जिसके अंदर हमारे जो रिलेशनशिप होता है उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है पाइल 1, एज पर द टावर आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अफेयर या फिर किसी के सीक्रेट्स या फिर कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। मुझे फीलिंग है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है थर्ड पर्सन को लेके, या एक दूसरे के बीच में कि आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो पास्ट सीक्रेट्स थे, पास्ट की जो बातें हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हुआ है, ठीक है। सो जो आपके पार्टनर हैं वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी उनसे इस टाइम पे सेपरेशन है, ब्लॉक किया हुआ है, सो उसका रीज़न है कि उनको आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में कुछ पता चला है या आपके बारे में किसी ने गलत बात बताई है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एज पर द प्रेजेंट जो आपका लाइफ में इस टाइम पे चल रहा है। एंड नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द सक्सेस एंड द टोटलिटी एंड द एक्शन। सो डियर, दिस इज़ अ वेरी यस कार्ड कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपकी लाइफ में जिस तरीके की हैप्पीनेस आप चाहते हैं वो वापस होगी। दैट दिस इज़ द लाइन, दिस इज़ द सेम कार्ड एंड दिस इज़ द सेम कार्ड। आपके लिए दोनों कार्ड लियो आए हैं, आपके लिए दोनों कार्ड स्ट्रेंथ के लिए आए हैं, कंप्लीटनेस के लिए आए हैं, टोटलिटी एंड द स्ट्रेंथ। तो आपको बिल्कुल भी फेथ ख़त्म नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि शायद अब वो वापस नहीं आएंगे और यू शुड मूव ऑन। अभी आपको कुछ टाइम, अभी आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। आपको एफर्ट्स डालने चाहिए इस रिलेशनशिप में। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वापस से चीज़ें होंगी क्योंकि एक्शन आया है, तो आपको एफर्ट्स डालने होंगे, आपको कुछ ना कुछ करना होगा, एक्शन लेना होगा, ठीक है। एंड नाउ दिस इज़ द टोटलिटी। तो समवे कि आप जिस तरीके से फील कर रहे हैं कि आप दूर दूर हो गए हैं और एक दूसरे का जो बॉन्ड है, एक दूसरे का जो ट्रस्ट है वो टूट चुका है, एक दूसरे के अंदर जो बिलीव था वो सब ख़त्म हो चुका है। सो ये कार्ड आपको बता रहा है कि सक्सेस होगी, टोटलिटी होगी, वापस से आप दोनों का कनेक्शन होगा, वापस से आप दोनों जैसे रिलेशनशिप में रहते थे वैसे रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी यस कार्ड, वेरी a lot of yes card I can say. This is something a very yes card and I'm very happy for this. एंड द मैजिशियन। सो डियर, एज पर दी स्ट्रेंथ आपके लिए है कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, स्ट्रॉन्ग, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ चले गए हैं, आपको छोड़ के वो थर्ड पर्सन के बाद चले गए हैं, सो ऐसा नहीं है। एज पर दी मैजिशियन आई कैन से कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट देते हैं और वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। मैजिशियन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, वो गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं, वो आपको वापस से मिलेंगे और आपका वापस से रीयूनियन होगा, ठीक है। सो जो ये जो लॉयल्टी को लेके जो इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लॉयल्टी, डिसऑनेस्टी और डिसबिलीफ, फेथ नहीं रहना, ये सब चीज़ें रही हैं इस रिलेशनशिप में। सो देख लेते हैं आपके लिए उनके मैसेज क्या हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। हाउ फुलिश ऑफ मी टू लेट यू गो, वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। सो वो समवेयर अभी इस टाइम पर ये सोच रहे हैं, जिस तरीके का भी इस टाइम रहा है, जैसे कि टावर मोमेंट आया था, समवेयर मुझे लगता है कि फाइट हुई थी, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, एक दूसरे को ब्लेम किया है, बहुत सारी बातें हुई हैं जिसके अंदर हो सकता है कि अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ही इज़ रिग्रेटिंग फॉर दिस थिंग एंड शी इज़ रिग्रेटिंग फॉर दिस थिंग। सो दिस इज़ ऑल फॉर मेल फीमेल दोनों के लिए है। एंड सेकेंड कार्ड, आवर स्टोरी इज़ इनकम्प्लीट, द हैप्पी एंडिंग इज़ नियर। सो दिस इज़ ऑल जो आपको बताना चाह रहे हैं। दैट्स वाई द मैजिशियन कार्ड इज़ देयर। जैसे मैंने बताया था, कमिटेड है, गोल ओरिएंटेड है,
किसी भी स्टोरी को आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं मैजिशियन। सो वही आपके लिए कार्ड है कि वो वापस आएंगे। दैट्स वाई द टोटलिटी, यू कैन सी द इमेज कि वो पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो स्पेस मेंटेन हो गया है उसको वापस से रिजॉइन करना चाहते हैं, उसके साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है। सो जो अगर आपको ऐसा लग रहा है विद द टोटलिटी समवेयर आई एम फीलिंग कि कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ इशू आए हैं, वो या पास्ट लाइफ में थे या अब थे, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से काफ़ी चीज़ें बिगड़ी हैं। सो नाउ स्टोरी इज़ अबाउट टू कंप्लीट नाउ। वापस से हैप्पी एंडिंग के लिए आपके लिए मैसेज आया है उनकी तरफ से। सो नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपको एक्शन लेना चाहिए डियर, ठीक है। सो पाइल 1 जिन्होंने भी लॉयल्टी चूज़ किया था, आई वॉन्ट टू से कि आपको एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, अपना लव मैसेज करना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, या कहीं ना कहीं आपको उनके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने होंगे इस रिलेशनशिप में। ऑल राइट, अगर उनको ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है या उनके अंदर एक मिसगाइड हुए हैं, वो किसी ने उनको कुछ बोला है, सो आपको उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा। लॉयल्टी आपको बता रही है योर रिलायबिलिटी डेमोस्ट्रेट योर लिविंग सेंस ऑफ डिवोशन कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। सो आपको उनके साथ हमेशा रहना होगा। अगर आप इस टाइम ऐसा सोच रहे थे, एकदम से आपको ऐसा फीलिंग है कि नहीं शायद मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या आई शुड वेट, सो दिस इज़ द कार्ड जो आपको बता रहा है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, आपको रुकना चाहिए, आपको उनके लिए वापस से इस रिलेशनशिप के लिए फेथ रखना चाहिए कि स्टार्स आपके साथ हैं और आपका यूनियन होगा, वापस से रिकॉन्सिलेशन होगा आपके रिलेशनशिप का। ऑल राइट, सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू एंड आई टेक द एंजल गाइडेंस फॉर यू एंड इट विल बी गुड फॉर योर रिलेशनशिप एज वेल एज फॉर योर लाइफ। आपके लिए क्या एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती हैं? मेमोरीज, चीयर्स मेमोरीज ऑफ लव वंस। सो डियर, आपके लिए एंजल्स ये कह रही हैं कि ये जो आपकी मेमोरीज़ हैं, जो आपने उनके साथ बीते हुए पल बिताए हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आप शायद परेशान हैं, रो भी रहे हैं, जिस तरीके से पेन आप फील कर रहे हैं, सो नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपको वापस से वो मेमोरीज़ आपको वापस से आएंगी, आपकी लाइफ में वो पार्टनर वापस से आएंगे और आप एक साथ फिर दोबारा से अपने मेमोरीज़ को याद करेंगे और खुश होंगे, ठीक है। सो चेरिश मेमोरीज़ है, दिस मीन्स कि आप खुश होंगे, उनको मेमोरीज़ को सोच के आप पेन या फिर सॉरो फील नहीं करेंगे, आपको दुख फील नहीं होगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 1। आई होप पाइल 1 दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अपने रिलेशनशिप के बारे में, और ये जो आपको रीडिंग में जो मैसेज मिला है उससे आप अब आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं अपने पार्टनर के लिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए या मेरी जीमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। ऑल राइट, सी यू अगेन विद न्यू गाइडेंस, विद न्यू इशू। सो टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2 जिन्होंने भी रेस्पेक्ट चूज़ किया था, जिनके लिए रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई थिंक लाइफ में। सो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है टैरो का, उनके लिए क्या मैसेज है आपके एंजल्स का। ऑल राइट, सो नाउ दिस इज़ फ्रॉम दिस एंड देखते हैं कि ज़ेन टैरो आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या है इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज टू लिसन फ्रॉम द गॉड। सो दीज फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम द पावर ऑफ लव, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या आपको आगे अब करना चाहिए, इसके लिए आपके लिए लाइफ में अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या एक्शन होगा, क्या करना चाहिए। सो विद दिस कार्ड वी विल सी। ऑल राइट, एंड टैरो की गाइडेंस ले लेते हैं। टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं, टैरो का मैसेज क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप में। अगर आपने अब तक बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ स्ट्रगल किया है और स्टिल यू आर नॉट हैप्पी, सो आपके लिए टैरो का क्या मैसेज है। जस्टिस, सो ब्यूटिफुल। लेजीनेस, understanding, okay, attachment, knight of sword
एंड एस ऑफ पेंट के लिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो ये एक पीरियड जो चल रहा है बहुत स्ट्रगलिंग चल रहा है, आपके रिलेशनशिप को लेके आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, आप इस चीज़ को एक हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। आपका जो सेपरेशन है, ये जो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट हो गया है, ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो रिलेशनशिप में है उसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। दैट्स वाई द अंडरस्टैंडिंग एंड द लेजीनेस इज़ देयर। और आप रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आप इस रिलेशनशिप को बहुत ग्रांटेड लेने लगे थे, ठीक है। सो समवेयर कि लाइक कि आपकी तरफ से बहुत फीलिंग थी, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, आप अपनी तरफ से हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखा रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से आपको वैसा कमिटमेंट, उनकी तरफ से आपको वैसी फीलिंग्स या फिर वैसे इमोशंस या डे टू डे लाइफ में एक ब्यूटीफुल मैसेज और हमारी बातें, ये सब आपको जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं रिलेशनशिप में वो नहीं मिला, ठीक है। जैसा आप डिज़र्व करते हैं ऐसा आपको रिलेशनशिप में नहीं मिला। दैट्स वाई द कार्ड इज़ देयर कि आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग थी, आप हमेशा समझते हैं चीज़ों को, आप चाहते हैं रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना और एक दूसरे को समझना, लेकिन उनकी तरफ से लेज़ीनेस है। लेज़ीनेस इज़ ऑल अबाउट कि उन्होंने ग्रांटेड लिया, बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहा, या फिर हमेशा जैसे हम होता है एक लव और एक केयर अपना शो करते हैं, अपना कंपैशन हमें शो करना चाहिए रिलेशनशिप में, उन्होंने नहीं किया। सो आपके लिए एज़ पर द डिटैचमेंट एंड द जस्टिस कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपके साथ जैसा हुआ है उसकी वजह से इस टाइम पर ये सिचुएशन है, ठीक है। सो जस्टिस इज़ ऑल अबाउट आपको बता रहा है कि आपके साथ फेयर होगा। अगर आपका इस रिलेशनशिप में आपको लव नहीं मिला, अगर आपको जिस तरीके की आपकी हैप्पीनेस है, आपके लिए जैसे मैंने देख रही हूँ कि बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम चला है आपके लिए, जो रिलेशनशिप था इसमें बहुत स्ट्रगल भी आए हैं, ठीक है, अप एंड डाउन, या फिर उनकी तरफ से कुछ बातें नहीं, और कहीं ना कहीं जो तरीके की एक स्टेबिलिटी आपको कमिटमेंट चाहिए था वो इसमें नहीं मिला है। इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आपको नहीं मिला जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ डियर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए जस्टिस है, दैट इज़ सेइंग एंड द डिटैचमेंट, कि आपको अगर अपने पार्टनर से अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला था और आपके बीच में जो ये इशू क्रिएट हुआ है उसका रीज़न भी यही है कि उन्होंने कभी भी अपनी तरफ से एक्सप्रेस नहीं किया लव को, उस तरीके की फीलिंग्स नहीं रखी, उस तरीके की फीलिंग्स नहीं बताई। सो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप आगे फ्यूचर के लिए भी सही नहीं है। आपको इस टाइम इस चीज़ को फेयरली देखना चाहिए। दैट्स वाई द जस्टिस कार्ड इज़ हेयर कि आपके साथ जितना बुरा हुआ है अब आपके साथ आगे अच्छा होगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग है कि आप अगर अपने पार्टनर से, आप अगर इन पर्सन से दूर होंगे, अगर आप इस टाइम पे स्टक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि शुड आई मूव ऑन और शुड आई स्टे और आई विल वेट। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिटैचमेंट, दैट इज़ सेइंग कि आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी तरफ से आपको लेके बहुत केयर फ्री नेचर है, ठीक है। उनकी तरफ से आपके लिए ऐसी फीलिंग्स हैं कि बस आप एक पार्टनर हैं और वो बस अपनी तरफ तो हर फीलिंग्स को, हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंसी है कि वो तो चाहते हैं कि आप उनको बहुत कुछ एक्सप्रेस करें और हमेशा उनके साथ रहें, लेकिन वो अपनी तरफ से उन चीज़ों को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी वैसा शो करें, ठीक है। सो वो अपनी ड्यूटी को भूल चुके हैं। सो दिस इज़ द कार्ड डिटैचमेंट जो आपको बता रहा है यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज़ दैट नो लॉन्गर सर्व यू हाईएस्ट आइडल ऑफ लव। सो दिस इज़ द कार्ड जो आपको बता रहा है कि डियर आपको अब मूव ऑन हो जाना चाहिए। अब आपको लाइफ में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अगर लाइफ में आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको रियल लव चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं, आप रियली डिज़र्व करते हैं। रेस्पेक्ट इज़ ऑल अबाउट कि वॉट यू रियली डिज़र्व। ऑल राइट, सो रेस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं। अगर उन्होंने आपकी कभी रेस्पेक्ट नहीं करी, आपके लव की रेस्पेक्ट नहीं करी, सो दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन। आपको उनके लिए वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं उनके लिए देख लेती हूँ कि उनका क्या मैसेज है, उनका हिडन फीलिंग क्या है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मोमेंट पे जो उनके मन में इस टाइम चल रहा है। ये मेरे हैंडमेड कार्ड हैं, आई एम सो सॉरी, एंड ये मेरे हैंडमेड कार्ड हैं जो आपको बताएंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ठीक है। सो विल सी thought of you with someone else drives me crazy. So this is all what
द कार्ड इज़ सेइंग टू यू डियर कि उनके अंदर जो आपके लिए फीलिंग्स थी, इन आपके लिए जो एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो, जैसे जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट, वो आपके लिए पैशनेट तो थे और वो अपनी तरफ से चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट भी थे साथ में, कि कहीं ना कहीं ओवर पॉजिटिवनेस थी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग लग रही है मुझको कि स्ट्रगल है इस रिलेशनशिप में, कि अगर आप उनके साथ हैं तो आप किसी और से बात नहीं करें, अगर आप उनके साथ हैं तो आपको कुछ लिमिटेशंस और बाउंड्रीज फील करनी होंगी। तो दैट्स वाई द कार्ड इज शेयर कि वो बोल रहा है कि आपको वो किसी और के साथ देखते हैं तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप एट ऑल। कि ये मैसेज ऐसा आपको रिवील कर रहा है, ये मैसेज आपको बता रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग ज़्यादा ये नहीं है आपको लेके कि आपकी रेस्पेक्ट करें, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, आपको पर्सनल स्पेस देना चाहिए। आपके पार्टनर आपको एक तरीके से ये फील करके चलते हैं, ये फील किया है उन्होंने कि अगर वो आपके हैं तो फिर कहीं और आपका किसी चीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, आपकी फ्रेंड सर्कल नहीं हो। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि एक हेल्दी रिलेशनशिप, और दैट्स वाई द रेस्पेक्ट इज़ हेयर कि जो आपको नहीं मिली है रिलेशनशिप में। आई ट्राई टू फॉरगेट यू, इट डिडेंट हैपन। सो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको फॉरगेट करना चाहा, उन्होंने आपसे दूर जाना चाहा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो समवेयर दिस इज़ द कार्ड जो आपको बता रहा है कि जस्टिस जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ बुरा हुआ है, कमिटमेंट शो नहीं हुआ, आपकी लव को रेस्पेक्ट नहीं मिली, आपकी फीलिंग्स को जैसे आप चाहते थे आपको रिवर्ट बैक में वो फीलिंग्स नहीं मिली, तो उनके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। सो आपके साथ जस्टिस होगा। आपके पार्टनर अगर अभी किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, सो वहाँ से भी उनको भी कमिटमेंट नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द कार्ड की जो कर्मा को बोल रहा है कि लॉ ऑफ कर्मा जो हम सबको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। मैं एंजल्स की गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए क्या है इस मोमेंट पे, आपको एंजल्स क्या बताना चाहती हैं, एंजल्स की गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रही हैं। लेजेंड्स, वाओ। Learn from those who inspire you. So dear, this is the time to move on, learn things, express your feelings, एंड अपने जो भी आपको इंस्पायर करते हैं उनको फॉलो करके आगे बढ़िए एक फेथ के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ आपको बता रहे हैं, आपको एंजल्स बोल रही हैं कि अब आपको इंस्पायर होना होगा, अब आपको डीमोटिवेट नहीं होना होगा, आपको ऐसा नहीं होना होगा कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो पार्टनर चले गए हैं। सो अब आपको इंस्पायर होना चाहिए एक लाइफ के लिए, एक न्यू लाइफ के लिए, एक ब्यूटीफुल लाइफ के लिए इंस्पायर होना चाहिए। दैट्स वाई द कार्ड इज शेयर लेजेंड्स। सो आपको जो बिलीव करते हैं, जो आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है उनसे दूर होना है, और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, उनके साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सो समवेयर मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग है जो मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाइए, अपना कांटेक्ट कीजिए लोगों से, ठीक है। एक हैप्पी हेल्दी कम्युनिकेशन करना है आपको रिलेशनशिप के लिए, और आगे हैपनिंग लाइफ, गेट टुगेदर और आउटिंग, दिस इज़ ऑल फॉर यू नाउ। ऑल राइट। सो पाइल 2, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। ऑल राइट। सो फिर मिलती हूँ एक नए इशू के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3। सो जिन्होंने भी कमिटमेंट को चूज़ किया था, पाइल 3 को चूज़ किया था, सो देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं, टैरो का क्या मैसेज है, गॉड का क्या मैसेज है कि उनका जो रिलेशनशिप है जिसमें इस टाइम पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्या वो वापस से रीयूनियन होगा, क्या वापस से वो ब्लॉसमली जैसे पहले था वैसा रिलेशनशिप रहने वाला है। सो आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑल राइट। सो ये कार्ड लेते हैं हमने नाउ फ्रॉम जैन टैरो। आपके लिए क्या कार्ड है, आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो देखते हैं विद दिस। एंड आपको पावर ऑफ लव से क्या मैसेज मिल रहा है, इस रिलेशनशिप को लेके क्या गाइडेंस मिल रही है कि आपको क्या करना चाहिए। ओवरऑल जो आपका रिलेशनशिप इस टाइम जैसा हो चुका है, इस टाइम पे आपको अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू।
और हम लेते हैं टैरो की क्या गाइडेंस है आपके लिए। टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी जो लाइफ में हैप्पीनेस ख़त्म हो चुकी हैं उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है। सो विथ दिस कार्ड, ऑल राइट, सो द स्टार, सो लकी, control, sorrow, all right, willingness, two of sword and the hermit, all right. So pile 3 जिन्होंने कमिटमेंट चूज़ किया था, समवेयर आई एम फीलिंग डियर कि आपकी लाइफ में इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और आप पर नहीं हो पा रहा है। आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने सौरों को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दर्द को, आप अपने पेन को छुपा रहे हैं, ठीक है। आप सोसाइटी को नहीं बताना चाहते, अपनी फैमिली में नहीं दिखाना चाहते, लेकिन समवेयर यू आर इन सच अ बिग पेन, ठीक है। आप बहुत बड़े पेन में हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर आप इन सब चीज़ों को झेल रहे हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल योर इमोशंस, दिस इज़ ऑल व्हाट द रिलेशनशिप इज़ सेइंग टू यू। कि इस रिलेशनशिप में जिस तरीके से सेपरेशन आया है, अपार्ट हुए हैं आप दोनों, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आपकी इमोशनली बहुत आपको हर्ट हुआ है, ठीक है। सो एज़ पर दी स्टार जैसे आपके लिए आया है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू टेल यू द गुड न्यूज़ कि आपका वापस से रिकॉन्सिलेशन होगा, वापस से आपका रियूनियन होगा। और जो भी, अगर आप मैरिड हैं या फिर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए वापस से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। यूनिवर्स आपके साथ है। आपने जितना पेन झेलना था, आपके लिए जितना स्ट्रगल आना था, वो आ चुका है। अब लाइफ में आगे इन चीज़ों की जगह नहीं बची है, अब लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि विलिंगनेस का कार्ड है। विलिंगनेस इज़ ऑल अबाउट, आपको जो बता रहा है, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव। सो समवेयर अगर मुझे ऐसा लग रहा है डियर कि आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ईदर यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ और ईदर गो अवे। सो एक जो ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा ही आया है कि या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा कुछ कुछ चीज़ों के साथ अपने पार्टनर में, आपके पार्टनर की हैबिट्स को लेके, या अपने पार्टनर की जो सोच है उसको लेके, या फिर कहीं ना कहीं की एक डिस्टेंस, लोकेशन चेंज करनी है। इस टाइप से जो भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेज आई है, उसमें आपके लिए आया है कि अगर आपके लिए एंड रिज़ल्ट है, ये एक एक्शन है आपके लिए कि अगर एंड रिज़ल्ट है आपके लिए लव, अगर एंड रिज़ल्ट में आपको लव मिल रहा है, आपके पार्टनर आपको वापस मिल रहे हैं एक कॉम्प्रोमाइज़ करने से, सो आपके लिए मैसेज ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आज जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हो सकता है कि जो आज आप चीज़ को लेके एक्सेप्ट कर लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें उस चीज़ को लेके, सो नेक्स्ट आपके लिए बहुत अच्छा हो। क्योंकि आपको टैरो से भी मैसेज यही आ रहा है, टू ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं आप। या तो कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या आपका जो मन कह रहा है आप उसकी सुनना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रखी है, उसी चीज़ को लेकर आप एकदम अपने मन में पेन छुपा कर बैठे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, एज पर द हर्मिट द रे ऑफ होप इज़ हेयर। अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे भी, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सैडन है इस चीज़ को लेके कि आप ऐसा कर रहे हैं, और आपको सब डिसओन कर देंगे, आपको कोई आपसे बात नहीं करेगा, या आपको बहुत ज़्यादा कोई अच्छा इंसान नहीं मानेगा, तो ऐसा गलत है, आप ऐसा नहीं है। दिस इज़ ऑल द मैच्योरिटी कार्ड, दिस इज़ ऑल द विजडम कार्ड, दिस इज़ ऑल द वाइस एंड पीस कार्ड। तो आप जितने ज़्यादा मैच्योर होंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये विलिंगनेस है। आप खुद इस रिलेशनशिप के लिए ये कर रहे हैं, और लव के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट करना होता है। सो बी लाइक अ वाटर, कि हमें कभी कभी उसके लिए हमें अपने रास्तों को मोल्ड कर लेना होता है। लेकिन अगर हमारे चीज़ें हमारे सामने, हमारा जो ड्रीम है, हमारे जो पार्टनर हैं जिनके साथ हम और चीज़ों को लेके बहुत खुश रह सकते हैं, तो हमें विलिंगलेसली, हमें अपने आप खुद कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई द कमिटमेंट कार्ड इज़ ऑल्सो हेयर, कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपकी रिलेशनशिप में कुछ काइंड ऑफ शर्तें हैं, कुछ ऐसा है कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप ऐसे रहोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेके। सो कमिटमेंट आपको ये बता रहा है कि यू डेडिकेट योर सेल्फ टू योर बिलीफ
knowing that love is the essence of your very being. So somewhere आपके लिए कमिटमेंट बहुत बड़ी बात है, कमिटमेंट आपके रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपको कमिटमेंट की वजह से आपको लव मिलेगा. सो पाइल 3 आप लव डिज़र्व करते हैं. सो पाइल 3 आप कमिटमेंट डिज़र्व करते हैं, आप लव डिज़र्व करते हैं. स्टार्स आपके साथ हैं, स्टार्स आपको देख रहे हैं, आपके पेन को देख रहे हैं. अब ये टाइम गया, अब आपको ये नहीं रहना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं करना चाहिए. ठीक है, अपने पेन को जिस तरीके से आपने ऐसे किया हुआ है ये बिल्कुल गलत है, आपको शेयर करना चाहिए. ऑलराइट, अपने मन में सब कुछ मत रखिए, अब आप शेयर कीजिए. सो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि एज़ पर दी ऑल दी कार्ड्स मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है आपके लिए कि आपके पार्टनर आपको वापस मिलेंगे. ऑलराइट, नीड ऑफ एक्शन इस टाइम क्या करना चाहिए वो है विलिंगनेस. अपने मन से जो करना चाहते हो करो, उस चीज़ के लिए कंट्रोल मत करिए. ठीक है, बात करनी है, मैसेज करना है तो आपको करना चाहिए, उसको कंट्रोल मत करो. और आपके लिए देख लेती हूँ कि आपके लिए आपके पार्टनर का क्या मैसेज है, उनकी हिडन फीलिंग क्या है, वो इस टाइम अपने मन में क्या सोच रहे हैं आपको लेके. सो वो देख लेते हैं विद दीज कार्ड. दीज आर माई हैंडमेड कार्ड जो मैंने क्रिएट करे हैं फॉर दी पार्टनर्स फीलिंग ओनली. सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं कार्ड. ऑल राइट, आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज़ यू समडे. सो दिस इज़ ऑल. मुझे ऐसा फीलिंग है कि उनके अंदर तो आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं. दैट्स वाई द कमिटमेंट का कार्ड भी आया है. दैट्स वाई द हर्मिट इज़ हेयर कि कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि आप वापस आ जाएंगे, उनको उम्मीद है कि आप कांटेक्ट कर लेंगे और एक होप है इस रिलेशनशिप में. इस रिलेशनशिप में जो होप है, एक रे ऑफ होप जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आपकी फॉर एवर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपके लिए आ रहा है. सो ही इज़ प्लानिंग समथिंग, शी इज़ प्लानिंग समथिंग टू सरप्राइज़ यू. हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करें, हो सकता है वो आपको कुछ प्रपोज करें मैरिज के लिए. इट कुड बी एनीथिंग. एंड द सेकेंड इज़ विल यू एक्सेप्ट मी इफ़ यू नो द ट्रू मी. सो समवेयर अगर ऐसा है कि उनकी कुछ आदतें हैं या उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर पास्ट रिलेशनशिप के बारे में जो पहले उनके प्रीवियस एक्स के बारे में आपको पता चला, तो उस वजह से जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर दिया उन चीज़ों को लेके, या फिर आपके पार्टनर ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, आपके बारे में कुछ पास्ट पता चला लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा. सो यहाँ पर कार्ड आपके लिए ये है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए और कमिटमेंट के लिए बात करनी चाहिए. ठीक है, शो करना चाहिए. दैट्स वाई द कार्ड इज़ हेयर कि वो आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने सच्चाई जानी, अगर आपने जो वो पर्सन है जैसे पर्सन है, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, क्या आप उन पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो पर्सन है. सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 3. आई विश कि आप जल्दी से जल्दी एक दूसरे से मिलें. और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स होंगी आपकी तरफ से. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, करियर और एजुकेशन और मैरिज और एनीथिंग, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरे इंस्टा पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए. सो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय.